और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिए कि 7, 11 और 13 से कटने का नियम। हेडिंग लगाइए 7, 11 और 13 से कटने का नियम। 7, 11 और 13 से क्या है दोस्त? ये कटने का नियम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आपको किससे देखना है? 7, 11 और 13 से। इससे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 2022, 21, 20 इस समय आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि बाएं से 3-3 पेयर बनाना है। बाएं से क्या करना है दोस्त? 3-3 पेयर। इस पे लिख लीजिए नोट में कि बाईं ओर से 3 का पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। 3 का पेयर बनाना है। बनाने के बाद 3 का पेयर बनाना है। बनाने के बाद क्या करना है? बनाने के बाद उसका अंतर निकालना है। पेयर करने के बाद उसका अंतर निकालना है। यदि अंतर 7, 11, 13 से कट रही है तो संख्या 7, 11, 13 से 7, 11, 13 से कट जाएगी। 7, 11, 13 से कट जाएगी। यानी बाईं ओर से आपको पेयर बनाना है। किधर से दोस्त? बाईं ओर से पेयर बनाना है। पेयर बनाते बनाते चले आना है और संख्या को अंतर करना है। अंतर करने के बाद यदि संख्या 7, 11, 13 से कट रही है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 7, 11, 13 से कट जाएगी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 231, 193। आपको क्या करना है? इधर से पेयर बनाना है बाई तरफ से। यहां से क्या करना है? आपको पेयर बनाना है 3 का। यहाँ क्या करना है? 3 का पेयर बनाना है। क्लियर? यहां से इधर 3 का पेयर बनाना है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। यानी 231 में से 193 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 7 जोड़ेंगे इसमें। थोड़ा सा दिमाग से घटाइए, अभी बचे नहीं है। यहाँ 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 231 और है तो 31 7 कितना हो जाएगा दोस्त? 31 7 38। 31 7 कितना हो जाएगा? 38। तो 38 यदि 7, 11, 13 से कटता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त? 7, 11, 13 से कटेगी। और नहीं कटता है तो ये संख्या 7, 11, 13 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या क्या होगी दोस्त? नहीं कटेगी। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है 778 है दोस्त। 778 इतना संख्या दिया हुआ है। यानी 7,78,7,78,700 दिया हुआ है। इसको क्या करना है? आपको चेक करना है कि 7, 11, 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है? इधर से 3 अंक का पेयर बनाना है। इधर से तो 778 में से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 78। यानी 78 13 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 13 से कट जाएगी। क्लियर? आइए यहाँ भी एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है।
यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है 123 से 123। जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा दोस्त, 0। डिफरेंस कितना होगा, 0। 0 होगा तो ये क्या होगी दोस्त, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ये चेक करके देखते हैं कट रही है या नहीं कट रही है। 7 से कटाएंगे इसको तो 7 एकम 7 है, बचेगा कितना आपका 5, तो 53 होगा, 7 से 49 बचेगा कितना 49, तो 53 तो 4 42, 7 से तो 42। ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगी दोस्त, जिसके अंत का डिफरेंस 0 आ जाए, ये 11 से कटेगी। किससे कटेगी, 11 से कटेगी। ये किससे कटेगी दोस्त, 11 से कटेगी। 7 11 13 तीनों से कटेगी दोस्त। काटा के देखते हैं इसको कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब देखिए कैलकुलेटर है आपके पास, चेक करिए कट रहा है नहीं कट रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है 353। 353 यहाँ दिया हुआ है 210। इसका डिफरेंस कितना है दोस्त, 143। 143 किसका फैक्टर है दोस्त, 11 और 13 का। 143 किसका फैक्टर है, 11 है और 13 का। ये 11 और 13 का फैक्टर है, तो ये संख्या क्या होगी दोस्त, 11 और 13 दोनों से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी, 11 और 13 से दोनों से कटेगी। एक बार फिर से बाईं ओर से 3-3 का पेयर बनाना है। बनाने के बाद उसका अंतर निकालना है। यदि अंतर 7 11 13 से कट रही है तो संख्या 7 11 13 से कटेगी ही कटेगी। संख्या किससे कटेगी दोस्त, 7 11 13 से। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ घटा के देख लिया डिफरेंस कितना है, 0। यहाँ 0 है तो 7 11 13 से कटेगी। यहाँ ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे यहाँ आपका 78 आया तो 78 किससे कटेगा दोस्त, 13 से कटेगा। तो 13 से कट जाएगा। ये आइए डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 143। 143 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 13। 11 गुना 13, 13 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी। इसका फैक्टर करेंगे 78 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 और 6 हो जाएगा। 13 गुना 6, 13 गुना 6 फैक्टर नहीं होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा। फैक्टर में जो आएगा उससे कटेगा संख्या, उससे क्या होगा दोस्त, संख्या कटेगा ही कटेगा। एक नोट बना के लिख लीजिए। यहां तक तो क्लियर है। किसी भाई बंधु मित्र को प्रॉब्लम है तो बताइएगा दोस्त। आगे बढ़े तो एक नोट बना के लिख लीजिए। यहां तक क्लियर है क्या, अरे होले होले हो जाएगा प्यार समिया, होले होले हो जाएगा प्यार। चलिए नोट बना के लिखिए। 3 अंकों की संख्या दोहरा कर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 3 अंकों की संख्या मिलकर, यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 अंकों की संख्या दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 6 अंकों की संख्या क्या करती है वह दोस्त, बनाई जाती है। जैसे 1 2 1 1 2 1 बनाई जाती है। तो ये किससे विभाज्य होगा, कह रहे 3 अंकों की संख्या दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। तो ये पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा।
तो ये ऑप्शन में दिया है केवल 7, केवल 11, केवल 13, केवल 13 सभी। चौथा ऑप्शन में क्या दे दो, सभी। तीसरा ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन। तो कह रहे हैं कि 7, 11, 13 से विभाजित होगा केवल, कि सभी से विभाजित होगा। तो आपको याद रखना ये संख्या किससे विभाजित होगा दोस्त, 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होगा। इसको याद रखना आपको, 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होगा। क्लियर, क्लियर है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसकी जगह पे 4, 5, 6, 4, 5, 6 दिया रहे, तो ये भी क्या होगा दोस्त, 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। नहीं तो ये एक और नोट बना के लिख लीजिए, ये हमेशा 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 है, 1, 0, 0, 1 से भी विभाजित होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आने पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप समझाएंगे वहां पर बैठ के, आपको बैठ के समझाना नहीं है। अपने क्वेश्चन को एग्जाम में मार के क्या करना, आगे बढ़ना है। यानी इस फॉर्म में रहेगा 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी ऐसे कंडीशन में रहेगा। यानी संख्या को क्या कर रहा है दोस्त, दोहरा रहा है। संख्या को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। संख्या जब रिपीट हो रही तो आपको 7, 11, 13 से कटेगा, नहीं तो 1, 0, 0, 1 से कटेगा, 1, 0, 0, 1 से कटेगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें और एक क्वेश्चन है, यदि ये 3 अंक की जगह 2 अंक कर दिया जाए, यदि 3 अंक की जगह यहाँ 2 अंक कर दिया जाए, यहाँ 6 अंक की जगह 4 अंक कर दिया जाए, तो ये संख्या किससे कटेगी दोस्त, ये संख्या किससे कटेगी। मान लीजिए यहाँ आपका दे दिया हुआ है 4, 2, 4, 2, तो ये संख्या हमेशा 101 से कटेगी, 101 से कटेगी। आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। 1 से कटेगी, 1 से 1 से, यानी 101 से कटेगी। क्लियर। ये कैसे कटेगी, ये क्या तरीका होता है, उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है। आइए एक और नोट बना के लिखिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। संडे को क्या किया जाएगा दोस्त, इसका रिवाइज भी किया जाएगा। एक सप्ताह जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसको रिवाइज किया जाएगा। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसको टेस्ट भी लिया जाएगा। टेलीग्राम पर क्वेश्चन बना के भेजा जाएगा, आप उसको सोल्यूशन करके आपको देना होगा। यदि संख्या ए बी के फॉर्म में हो तो, यदि संख्या ए बी के फॉर्म में हो तो ये 3, 7, 11, 3, 7, 11 और 37 से कटेगी, और 37 से कटेगी। किस फॉर्म में हो दोस्त, ए बी के फॉर्म में हो।
यानी ए बी का फॉर्म क्या होता है दोस्त? ए बी का फॉर्म मान लीजिए कि 2 4 2 4 2 4। यदि इस फॉर्म में कोई संख्या है दोस्त, ये किससे कटेगी? 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। यानी तीनों चारों संख्या से क्या होगी दोस्त? ये कटेगी। क्लियर है? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, है तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ने का इजाजत चाहता हूं। आगे बढ़ जाओ कि नहीं? जैसा आप लोग का हुक्म। नहीं चाहने के बावजूद भी आगे बढ़ने वाला हूं। इसमें दिया है दोस्त कि 6 अंक की संख्या, क्वेश्चन दिया है कि 6 अंक की संख्या, क्वेश्चन नंबर 1, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या 4 7 9 4 7 9 XY Z यदि 7 11 13 7 11 13 से विभाजित है, तो XYZ का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछ रहा है कि संख्या दोस्त यदि XYZ का मान ज्ञात करें। कह रहे कि 6 अंक का संख्या 4 7 9 XYZ 7 11 13 से विभाजित है, तो XYZ का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपको अभी ही जस्ट पीछे आपको रूल बताया गया था कि यदि संख्या 3 संख्या लगातार रिपीट कर रहे, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो ये किससे कटेगी दोस्त? 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ये क्या किससे कटेगी? 7 11 13 से कटेगी। तो मान लीजिए कि आपको एक संख्या यहाँ दिया हुआ है, एक संख्या की जगह यहाँ क्या दिया है दोस्त? यहाँ पे XYZ क्या दिया है? XYZ। तो मान लीजिए कि एक संख्या इतना दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या भी इतना ही होगा, तभी ना संख्या 7 11 13 से कटेगी। तभी ना दोस्त संख्या 7 11 13 से कटेगी। क्लियर? यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा आपका? 4, y की जगह कितना हो जाएगा? 7, और z की जगह कितना हो जाएगा? 9। यानी XYZ का मान, XY और Z का मान 4 7 9 हो जाएगा दोस्त। क्लियर? हाँ या ना बोलिए, क्लियर है या नहीं है? बोला जाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, यहां इसको साइड करते हैं। 6 अंक का दूसरा कोई संख्या है जिसमें दिया हुआ है आपका 45 400 45 45 ए भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 4 प्लस, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। करें 6 अंकों की संख्या 45 45 ए बी यदि 7 11 13 से विभाजित है, तो 4A प्लस 5B का मान ज्ञात करें। 4A प्लस 5B का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप अभी भी पढ़े हैं कि कोई भी संख्या यदि 2 लगातार रिपीट कर रही है तो 7 11 13 से कटेगा, या 3 लगातार रिपीट कर रही है तो 7 11 13 से कटेगा। क्लियर? तो यहाँ भी 2 संख्या क्या कर रही है दोस्त? रिपीट करे। 4 5 4 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? 4 5। एक की जगह पर 4, बी के जगह पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? तो एक की जगह पर 4, यानी 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5
तो कितना हो जाएगा 25 16 कितना हो जाएगा दोस्त 41। 41 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलिए। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए जिससे आपका क्या हो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या दोस्त दिया है 21 87 100y। 6 अंकों की संख्या दिया है दोस्त 21 87 100y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो चलिए इसको ज्ञात करिए। समय दिया जा रहा है 1 मिनट का। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। कैसे इसको ज्ञात करेंगे आप? तो मान लीजिए कि संख्या 3 का पेयर बना लीजिए। 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे भी है। मान लीजिए कि संख्या दिया है 7 100y। क्लियर? आप घटाना कितना है दोस्त 218। घटाना कितना है 218। आप घटाएंगे, यदि आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 500 के आसपास बचेगा। कितना बचेगा 500 के आसपास बचेगा। 500 के आसपास बचेगा। यहाँ 7 नहीं है तो क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। 3 11 और 13 से कटना चाहिए। 3 11 और 3 11 13 नहीं है। 3 7 11 है। 3 7 और 11 है, ये दिया हुआ है, इससे कटना चाहिए। तो यहाँ कितना बचेगा दोस्त? कितना बचेगा 500 के आसपास बचेगा। तो यहाँ 3 7 11 से कटने के लिए सबसे पहले तो हमको 7 और 11 से कटना चाहिए संख्या। तो 7 और 11 से वे संख्या कटेगी जो 77 से कटेगी। हाँ या ना बोलिए। 7 से संख्या वो कटेगी, 11 से संख्या वो कटेगी जो 77 से कटना चाहिए। दोनों कटेगी तब 77 से तो कटना चाहिए। तो आपको क्या करना 77 के मल्टीप्लाई ढूंढना है जो 500 के करीब है। 500 के करीब है तो आपको कितने हाल में जाएगा दोस्त 77 को 500 के करीब जाने के लिए 7 से गुना करेंगे। 749 का 9 हो जाएगा। यहाँ 749 का 9 और 4 कितना हो जाएगा 49 4 53 यानी 539। 5 3 9 500 कितना हो जाएगा दोस्त 39 हो जाएगा। 539 होने के लिए तो यहाँ 8 है हुआ है। यहाँ कितना होना चाहिए कि यहाँ 8 बचेगा। यहाँ कितना ऊपर होना चाहिए यानी 539 में से 218 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा। यहाँ तो आपको कितना होना चाहिए दोस्त 9 आने के लिए। तो यहाँ घटाएंगे 9 8 17 हो जाएगा ना। 17 के साथ यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी x के जगह पर कितना होना चाहिए दोस्त 5। y की जगह पर कितना होना चाहिए y की जगह पे 7 होना चाहिए। तब ये रहेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्त 11 और 7 से कटेगी। 11 और 7 के अलावा आपको क्या चाहिए दोस्त 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कट रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो 3 से कौन संख्या दोस्त कटेगी 3 से कटेगी कौन संख्या सबका अंकों का योग जोड़ लीजिए। 8 है 1 9 2 11 11 7 कितना हो जाएगा 11 7 18 और 7 5 यहाँ 12 18 यानी 3 से भी कट जाएगी। तो ये नहीं 5 जो 7 है ये मान क्या है दोस्त सही है। अब क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 7 के स्क्वायर 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74। क्लियर? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 74। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। एक बार और फिर से समझाते हैं। एक बार फिर से 6 अंकों की संख्या 218 21 87 100 यदि 3 7 11 से विभाजित है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको 7 XY में से 218 घटाना यानी 3 3 के डिफरेंस करके क्या करेंगे दोस्त घटा के देखेंगे। घटा के देखेंगे तो हमको इतना मिला
यानी हमको 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। वैसी कोई संख्या है तो 77 है, और 77 का फैक्टर हम 500 के करीब ढूंढेंगे, क्योंकि 700 में से 200 घटाएंगे तो 500 के आस पास ही बचेगा। तो हम 77 के करीब 5 से 77 के फैक्टर में 500 के करीब ढूंढे तो कितना है, 539,000। तो 539 में से इसको घटाए तो 100 और y का मान मिल गया। जैसे ही 100 और y का मान मिला तो हम क्या कर दिए, उसका स्क्वायर करके जोड़ दिए, तो आंसर क्या हो गया, आ गया। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि उस संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 का यहाँ नियम देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 5 या 7 है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 2 1 3 ही कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा, यानी 3 से भी संख्या कट जाएगी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। अब जाके चैप्टर निकाल के विभाजिता यानी कटने का नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप बनाइए। यदि कहीं आपको दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको सोल्यूशन करके भेज दिया जाएगा, और नहीं तो एक दिन डाउट क्लास चलाया जाएगा।